पाँचवीं क्लास में हमने इसके पहले 2 लेक्चर में देखा था परिसर अध्ययन भाग 2 में इतिहास किसे कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है इतिहास और कालखंड की संकल्पना। तो इस 2 लेक्चर में हमने 2 पार्ट देखा था। आज जो तीसरा लेक्चर है उसमें पार्ट 3 जो है पृथ्वी पर सजीव, पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण किस तरह हुआ इसके बारे में। तो पहले जो है कि इस पाठ के अंदर जो है पृथ्वी पर सजीव जो है इसमें 3 मुद्दे हम लोग आज देखेंगे। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति। दूसरा जो मुद्दा है पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति, और तीसरा है पृथ्वी पर प्राणी जगत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो है कि सभी के मन में प्रश्न उठता है। तो आज भी हमारे अंदर ऐसा रहता है कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हो गया। इसके बाद में जो है कि पृथ्वी पर सजीव कैसे उत्पन्न हो गए, इसके बारे में भी हम जो है कि बार बार जो हमारे मन के अंदर ऐसा प्रश्न आता है। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऐसा माना जाता है, जो वैज्ञानिकों ने अभी तक शोध किया है, कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी नहीं कहेंगे कैसा कि अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। यानी कि जो अंतरिक्ष है उसके अंदर अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर जो एक विशाल का जो है कि बादल का निर्माण हुआ। और ये जो बादल जो तैयार हुआ विशाल का, यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। लेकिन इस की जो गति थी वह इतनी तेज थी, यानी वेगवान और चक्राकार, यानी वो गोल गोल घूम रहा था, और जो है कि इतनी तेज गति थी जिसके कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी जो बादल, जो विशाल का बादल जो निर्माण हुआ था, उसके जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी निर्मित हुई, और उसी के फलस्वरूप जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे हम 8 ग्रह मानते हैं आज, तो इन ग्रहों का निर्माण हो गया। उसी में से एक ग्रह पृथ्वी भी निर्मित हुई। ये ग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से ये 8 ग्रह तैयार हो गए। तो ये जो 8 ग्रहों का निर्माण हो गया उसमें एक पृथ्वी भी है। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो आप जो है अगर कोई पूछे कि पृथ्वी कैसे तैयार हो गई, पृथ्वी की निर्मित कैसे हुई, तो क्या बताओगे कि पृथ्वी की निर्मित जो है कि पहले जो है कि अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। और यह बादल जो था वह इतना वेगवान था, और उसकी जो कि गति चक्राकार थी। चक्राकार गति और वेगवान के कारण से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये जो टुकड़े थे ये सभी जो है कि सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। ये जो टुकड़े पहले तो घूमते थे, और ये जो कि टुकड़े सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। और ये जो घूमने वाले जो है, जब ये ग्रह तैयार हो गए तो 8 ग्रह तैयार हुए, उसमें से भी पृथ्वी एक। तो आप ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रह तैयार हुए। तो इस तरह से पृथ्वी का जो निर्माण हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सभी ग्रह केवल पृथ्वी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं। आज तक जो अभी जितना भी खोज हुआ है इसमें से केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जो है कि जीव पाए जाते हैं, और कहीं पर भी ये जीव सजीव पाए नहीं जाते हैं। तो लगभग जो है कि सबसे पहले जो पानी की निर्मित हो गई, यानी ये जो गोले थे जब घूम रहे थे
तो धीरे धीरे जो ठंडा हो गए, और ठंडा होने के बाद में इन पर जो है कि जलाशयों का निर्माण हो गया। और जो जलाशय तैयार हो गए, इसको तैयार होने में लगभग 80 करोड़ वर्ष लग गए। यानी 80 करोड़ वर्ष के बाद जो है कि यहाँ पे जलाशय तैयार हो गए, और इन जलाशयों में जो है कि पानी जो है भर गया। अब ये जो जलाशय जो पानी से भरे हुए थे, इसी में पहले एक कोशीय सजीव तैयार हुए। तुम्हें पता है कि जो सजीव होते हैं एक कोशीय भी होते हैं और बहुकोशीय भी होते हैं। तो ये एक कोशीय सजीव जैसे हो गया अमीबा, सबसे पहले जो है कि ऐसा माना जाता है कि अमीबा की एक कोशीय सजीव की उत्पत्ति हुई, और इनसे फिर धीरे धीरे बहुकोशीय सजीव भी तैयार हो गए। बहुकोशीय सजीव मतलब हम लोग जैसे हैं, जिनमें जो हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं को मिलकर बना होता है। तो ये कोशिश सजीव जैसे अमीबा तैयार हो गया, और बाद में जो है कि बहुकोशिश सजीव तैयार हो गए। तो इस तरह पृथ्वी के ऊपर सजीवों की उत्पत्ति हुई। तो अगर कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है कि उसको ठंडा होने में लगभग 80 करोड़ वर्ष लग गए। इसके बाद जो है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो गई, और वहाँ पे जो है कि जलाशयों का निर्माण हो गया, और ये जो जलाशय थे उसमें पानी होने के कारण से उसमें जो है एक कोशीय सजीव तैयार हो गए, और फिर धीरे धीरे एक कोशीय सजीवों से बहुकोशीय सजीवों का निर्माण हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो है सजीवों की उत्पत्ति हुई। अब ये जो एक कोशीय सजीव होते हैं ना, इन्हें हम जो है अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी अपनी आंखों से हम लोग उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है, यह जो है कि प्रयोगशाला में हम देख सकते हैं। इन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से जो है एक कोशीय सजीवों को हम देखा जा सकता है। इसके बाद में जो है तीसरा जो मुद्दा आता है कि पृथ्वी पर प्राणी जगत, यानी प्राणियों का उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक कोशीय सजीव तैयार हो गए, फिर बहुकोशीय सजीव जो तैयार हुए, उसी से जो है कि प्राणी जगत का निर्माण हो गया बहुकोशीय सजीवों से। अब जो है वनस्पतियां भी धीरे धीरे उगाई, और जो है कि प्राणियों की जो इनकी विशेषताएं देखेंगे, तो प्राणियों की सबसे पहली विशेषता होती है कि जितने भी प्राणी होते हैं ये श्वसन करते हैं, यानी श्वास लेते हैं। अगर ये श्वास नहीं लेंगे तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो प्राणी जो है कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है कि ये प्राणी जो है श्वसन करते हैं। दूसरी विशेषता उनकी है कि संचरण करते हैं, यानी हलचल करते हैं। ये प्राणी जो है कि एक जगह बैठ के तो उन्हें अन्न प्राप्त नहीं होगा, तो अन्न प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए वो जो है संचरण करते हैं, हलचल करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है कि प्राणी जो है अंडे देते हैं और शिशु को जन्म देते हैं। जो अंडे देते हैं, अंडे से बाद में उसमें से चूजे जो हैं उनका जन्म होता है, उनमें से उनके बच्चों का निर्माण होता है। और कुछ प्राणी जो होता है वो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हो गया, गाय वगैरह हो गई, उनसे जो उनके जो शिशु उत्पन्न होते हैं, भैंस वगैरह से। तो इस तरह से जो है ये जो है कि प्राणियों की विशेषताएं। ये बहुत ही छोटा पाठ था जिसमें हमने 3 मुद्दे देखे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो गई, फिर पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हो गई, और पृथ्वी पर जो प्राणी जगत है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इन मुद्दों को जो है कि हमने इस पाठ के अंदर सम्मिलित किया। तो सभी लोग जो है इस पाठ के माध्यम से हम जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अभी सबको जो है कि समझ में आ गई होगी, किस तरह से हुई।